गौरी की कोई फोटो है? अजय ने कहा। नहीं, मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। शिट। कुछ देर चुप रहने के बाद अजय ने फिर से कहा, क्या आप मुझे वो गुड़िया लाकर दे सकती हैं जो आपने गौरी से खरीदी थी? हो सकता है जब हम लोगों को वो गुड़िया दिखाई जाए तो हमें पता चल जाए कि ऐसी गुड़िया कौन बनाता था। ठीक है, आप रुकिए यहीं, मैं अभी अपने कमरे से लेकर आती हूँ। इतना कहकर रुद्र की माँ अपने कमरे में जाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र की माँ वो गुड़िया लेकर आती हैं और अजय को देने ही लगती हैं, पर तभी तन्वी उस गुड़िया को रुद्र की माँ के हाथ से ले लेती है और उस गुड़िया को घूरने लगती है। वो गुड़िया कपड़ों से बनाई गई थी। उसकी छोटी छोटी 2 ब्राउन रंग की चोटियां थी। उस गुड़िया ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। क्या हुआ तन्वी, ऐसे क्या देख रही हो गुड़िया में? अजय ने कहा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे बस ये बहुत अच्छी लगी। पहली बार इतनी सुंदर गुड़िया देखी है ना, तन्वी ने हड़बड़ाहट में कहा। अर्जुन ने तन्वी के पास आकर के गुड़िया को देखते हुए कहा, हाँ वाकई में तन्वी, ऐसी खूबसूरत गुड़िया मैंने भी पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, पर अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इस गुड़िया को देख लूं? हाँ, क्यों नहीं, अब आपको ही तो इसका ख्याल रखना है, संभाल कर रखिएगा। तन्वी ने अजय के हाथों में गुड़िया देते हुए कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि ये गुड़िया गौरी के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। ये उसे ढूंढने में मदद करेगा, इसलिए संभाल कर रखिएगा। अब आप हमारे साहब को सिखाएंगी कि कौन सी चीज संभाल कर रखनी चाहिए और कैसे? हाँ, माखन लाल ने कहा। अरे मैं तो बस बता रही थी। रुद्र की मां तन्वी को देखे जा रही थी और फिर उन्होंने मुद्दे को बदलते हुए कहा, अजय बेटा, तुम बहुत देर से आए हो, कुछ ठंडा गरम लोगे? जी नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम चलते हैं, अब जो पता आपने हमें बताया है हम वहां पर जाकर देख लेंगे। हो सकता है गौरी के बारे में कुछ पता चल जाए। ठीक है बेटा, रुद्र की मां ने कहा। अजय और माखन लाल वहां से चले जाते हैं। घर के सभी लोग हॉल के कमरे में जाने लगते हैं कि तभी अनन्या अर्जुन के पास आकर कहती है, यार तू सही बता, तू और तन्वी उस गुड़िया में क्या देख रहे थे? कुछ भी तो नहीं। देख, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे पता है तू कुछ देख रहा था। बताना यार, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है, बताता हूँ, पर इस घर में किसी को ये बात मत बताना, वरना वो लोग और डर जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, पर तू पहले बता ना। मैक्सिको में एक आइलैंड है जिसे शैतानी गुड़ियों का आइलैंड कहा जाता है। वहां पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में, घास में, हर जगह आपको गुड़िया ही गुड़िया नजर आएंगी। कहते हैं रात में उन गुड़ियों में जान आ जाती है और वो अपने आप चलने लगती हैं। उस आइलैंड की सारी गुड़ियाएं एक छोटी बच्ची की आत्मा में गिरफ्त हैं, जिसकी कई सालों पहले आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। बहुत साल पहले की बात है। उस आइलैंड का जो गार्ड था, उसको पानी में तैरती अचेत अवस्था में एक बच्ची मिली थी, लेकिन बच्ची की हालत बेहद खराब होने की वजह से उस बच्ची को कोई बचा नहीं पाया। बच्ची की मौत के कुछ ही दिन के बाद उस गार्ड को पानी में तैरती हुई एक गुड़िया मिली। उसने उस गुड़िया को बच्ची की गुड़िया समझकर उसे पेड़ पर लटका दिया। उसके बाद उस गार्ड को हर रोज कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 गुड़ियाएं पानी पर तैरती हुई मिलती रहीं। वो उनको उठाता और अलग अलग पेड़ों पर लटका देता। ऐसे वो आइलैंड गुड़ियों से भर गया और एक रोज उस गार्ड की लाश लोगों को पानी पर तैरती हुई मिली। उसकी लाश के पास बहुत सारी गुड़ियों का ढेर था। लोगों का कहना था कि उसकी जान उन गुड़ियों ने ली है। तुम्हें पता है अनन्या, गौरी ने आंटी को जो गुड़िया बेची थी, वो बिल्कुल वैसी ही गुड़िया थी जैसी उस आइलैंड पर है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो गुड़िया वो वाले आइलैंड की है? नहीं अनन्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसी ही दिखने वाली गुड़िया बनाई गई ताकि आंटी जी पर कोई काला जादू कर सके और उन्हें अपने वश में कर सके। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि गौरी आंटी जी पर काला जादू करके उन्हें अपने वश में करना चाहती थी? यार देख, मैं पूरी श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, पर हाँ, मुझे जितना लगता है उसके हिसाब से
गौरी उन पर काला जादू करके उनको अपने वश में करना चाहती थी। वरना तुम खुद ही सोचो ना कि ऐसे कौन सी माँ इतनी जल्दी एक अनजान लड़की से अपने बेटे की शादी कराने के लिए तैयार हो जाएगी। पर एक बात बता ना, अगर गौरी को आंटी जी को वश में करके रुद्र से शादी करनी थी तो सब तो उसके मुताबिक ही हो रहा था, फिर वो शादी वाले दिन अचानक से गायब क्यों हो गई? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। शादी वाले दिन ऐसा कैसे हो गया कि वो गायब हो गई? ये गौरी ना मेरे लिए पहेली बन गई है, जो सुलझ नहीं रही बल्कि उलझ रही है। आगे चलकर ही और उलझेगी। अनन्या, जरा यहां पर आना। तन्वी की ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है। हाँ, आती हूं। अनन्या ने चिल्लाकर जवाब दिया और चल दी। मैं चलती हूँ, इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, ठीक है? अनन्या ने ऊपर वाले कमरे में जाते हुए अर्जुन से कहा। शाम के 4 बज रहे थे। समीर रुद्र के कमरे में अपना कैमरा देख रहा था कि तभी वहां पर पीयूष आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, और क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस फोटोज देख रहा था। अच्छा, मुझे भी दिखा ना। हाँ ले, तू भी देख ले। समीर ने पीयूष को कैमरा के अंदर की फोटोज दिखाते हुए कहा। यार, ये तो ट्रेन के अंदर की फोटोज है ना, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तब की। हाँ वही है। और देखना मोटे, ट्रेन के अंदर भी तू चिप्स ठूस ठूस कर खा रहा था। कितना खाता है यार तू? भाई अब क्या करूं, बस जीभ ललचा जाती है खाने की चीज देखकर। पीयूष और समीर बात कर ही रहे थे कि तभी अर्जुन, रुद्र और अनन्या, साथ में तन्वी भी थी, और वहां पर आ जाते हैं। क्या देख रहे हो तुम दोनों? अरे कुछ नहीं यार, बस फोटोज देख रहे हैं। अरे वाह, मुझे भी दिखाओ ना, मुझे भी देखनी है। अरे सब लोग आ जाओ, एक साथ मिलकर देखते हैं। सभी लोग कैमरा के अंदर फोटो देखने लगते हैं। वो फोटो देख ही रहे थे कि तभी वहां पर राम काका झाड़ू लेकर आते हैं और कहते हैं, बेटा आप लोग एक साइड हो जाओगे, मुझे झाड़ू लगानी है। सभी लोग पलंग पर बैठ जाते हैं और राम काका झाड़ू लगाने लगते हैं। अरे ये फोटो तो गोंदिया स्टेशन की है ना? अनन्या ने कहा। हाँ वहीं की है, जब हम उतरे थे ना तब खींची थी मैंने। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी फोटो खींची है तूने। समीर कैमरा की फोटो पलटने लगता है कि तभी अर्जुन कहता है, अरे ये फोटो तो वो दरवाजे की है ना, जो मेघ गांव की प्रारंभिक सीमा पर बना हुआ है। हाँ ये वही है, और याद है जब मैं नीचे उतर रहा था तो तूने मुझे रोक दिया था, समीर ने कहा। राम काका वहीं पर झाड़ू लगा ही रहे थे जब उन्होंने ये बात सुन ली, और वो झाड़ू लगाते लगाते रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा? तुम वहां पर उतरे थे? मैंने मना किया था ना जिप्सी से मत उतरना, और उस मनहूस दरवाजे की फोटो क्यों खींची? अभी उसे डिलीट करो, वरना पता नहीं क्या होगा। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, राम काका आपने कहा था उस दरवाजे के पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? बताइए आप हमें, आखिर क्या है उस दरवाजे के पीछे? नहीं बेटा, रहने दो। बताइए ना काका, सभी ने एक साथ कहा। नहीं बेटा, मैं नहीं बता सकता, प्लीज राम काका बता दीजिए ना, रुद्र ने कहा। अब रुद्र बाबू कह रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा, आखिर ये भी तो हमारे मालिक हैं। तो अब सुनो, मेरा जो बेटा था उसको शादी के 5 साल बाद भी संतान नहीं हो रही थी, और मेघनाथ मंदिर में बरसों से हर महीने के आखिरी सोमवार के दिन भोर में 4 बजे से शिव भगवान की एक विशाल पूजा की जाती थी। कहते हैं उस दिन पूजा के वक्त जो भी मांगो वो आपको मिल जाता है, और उसी के लिए मैं अपनी बहू को लेकर मेघनाथ मंदिर गया था। मुझे उस दिन की एक एक बात याद है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। वो पूजा पंडित सुशलाचार्य जी कर रहे थे। पंडित सुशलाचार्य जी के गुरुओं ने उनको ये पूजा सिखाई थी, और अब पंडित सुशलाचार्य अपने शिष्यों को ये पूजा करना सिखा रहे थे। पंडित सुशलाचार्य जी के 4 शिष्य थे, आदित्य, करण, निशांत और निर्मल, जिनकी उम्र करीब 10 वर्ष थी। पंडित सुशलाचार्य जी और उनके शिष्य पूजा की तैयारी कर रहे थे।
वो 5 लोग मेघनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास बैठे हुए थे और मैं और मेरी बहू दूर खड़े होकर चुपचाप वो पूजा देख रहे थे। पंडित सुशीलाचार्य सबसे पहले शिवलिंग को ठंडे जल और पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंडित सुशीलाचार्य शिवलिंग के दर्शनीय ओर से भस्म की 3 समानांतर धारियां बनाते हैं और फिर समानांतर धारियां खींचकर उन पर मध्य में एक वृत्त बनाते हैं जिसे शिवाक्ष कहते हैं। गुरुजी, इस पूजा में भस्म का क्या अर्थ है? आदित्य ने पूछा। भस्म शब्द में भा अर्थात भद्र सनम अर्थात नाश हो, स्म अर्थात स्मरण। भस्म के कारण पापों का निर्दालन होकर ईश्वर का स्मरण होता है। हमारा शरीर नाशवान है, इसे निरंतर स्मरण रखने का जो प्रतीक है वो भस्म है। इसलिए पूजा में भस्म का प्रयोग किया जाता है। मानस तोके मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्र भस्म को अंगूठे से रगड़ते हैं। त्र्यंबक मंत्र पढ़ते हुए इसे मस्तिष्क पर लगाते हैं और त्रयायुषे मंत्र पढ़ते हुए इस भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। इस पूजा में कौन कौन से पुष्प अर्पित किए जाते हैं गुरुजी? निशांत ने कहा। धतूरा, श्वेत कमल, चमेली, नागचंपा, रजनीगंधा, मोगरा और श्वेत पुष्प शिवजी को अर्पित किए जाते हैं। केतकी और केवड़ा केवल महाशिवरात्रि के दिन ही चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र को किस दिशा में रखना उचित है गुरुजी? करण ने पूछा। बेलपत्र को औंधे रखकर और उसके डंठल को अपनी ओर करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। गुरुजी, इस पूजा में शिवलिंग पर निरंतर जलधारा क्यों प्रवाहित की जाती है? निर्मल ने कहा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, शिवलिंग में शिव शक्ति एकत्रित होती है, जिस कारण प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का शिवलिंग के कणों पर एवं दर्शनार्थियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसलिए शिवलिंग पर निरंतर जलधारा प्रवाहित की जाती है। इस धारा से खर्ज स्वर में सूक्ष्म ओम उत्पन्न होता है। मंत्र की निरंतर धार पड़ते रहने से काल पिंड खुल जाता है, अर्थात जीव निर्गुण ब्रह्मा तक पहुंच जाता है। गुरुजी, शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की 7, गणेश जी की 4, भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की भी 4, देवी दुर्गा की 1, हनुमान जी की 3, पर शिव जी की आधी ही परिक्रमा क्यों की जाती है? आदित्य ने कहा। शिव जी की आधी परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि इस संबंध में हमारे पुराणों में मान्यता है कि जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। भगवान की परिक्रमा हमेशा दाहिने हाथ की ओर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर इस सकारात्मक ऊर्जा से हमारे शरीर का टकराव होता है। इस वजह से परिक्रमा का लाभ नहीं मिल पाता। परिक्रमा करते वक्त हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए गुरुजी? यानी कानी च पपानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थात जाने अनजाने में हमारे द्वारा किए गए और पूर्व जन्मों के सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं। परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। पंडित सुशीलाचार्य अपने चारों शिष्यों के साथ खड़े होते हैं और शिवलिंग की परिक्रमा करने लग जाते हैं। परिक्रमा समाप्त होने के बाद वो अपने शिष्यों के साथ शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। पंडित सुशीलाचार्य दूध से भरा पात्र अपने हाथ में उठाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने लग जाते हैं। दूध को जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उस दूध में से दुर्गंध आने लग जाती है। उस दूध में से ऐसी दुर्गंध आ रही थी जैसे किसी मरे हुए इंसान की लाश में से आती है। उस दुर्गंध को सूंघकर मैं, मेरी बहू और पंडित सुशीलाचार्य के चारों शिष्य चकित हो गए थे। ये क्या हो रहा है गुरुजी? ताजे दूध में से ये मरे हुए इंसान की गंध कैसे आने लगी? करण ने कहा। कहीं हमसे पूजा करने में कोई गलती तो नहीं हो गई? निर्मल ने कहा। नहीं पुत्र, गलती हमसे नहीं, गलती तो सरपंचों से हुई है। इतना
इतना कहकर पंडित सुशीलाचार्य अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं।